तो नमस्कार बच्चों, हम फिर आ गए हैं अपनी अगली क्लास लेकर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं, हमारी जो सीरीज़ चल रही थी, हमने 10th क्लास की फिज़िक्स स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम लाइट चैप्टर कवर कर रहे हैं। और लाइट चैप्टर की हमारी ये एग्जैक्ट मेरे को नंबर तो याद नहीं है, बट ये हमारी क्लास है रिफ्रैक्शन के बाद वाली, ठीक है, जिसमें मैं अभी आपको करवाऊँगा। अभी तक हमने ना एक वो पढ़ा था कि जब भी किसी मीडियम को क्रॉस करती है लाइट तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। रिफ्रैक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा उसका। अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन। किसके? इमेज फॉर्मेशन लेंस के, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाले केस में हमारे पास मिरर्स थे, जिसमें हमने 3 टाइप के मिरर पढ़े थे। प्लेन, स्फेरिकल में हमारे जो 2 थे, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। उनके बाद जब आ जाता है कि जिसमें लाइट क्रॉस कर जाए, क्रॉस करने के केस में हमारे पास 3 चीज़ें आती है। एक तो ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से हमने कर लिया था, जिसमें वो सीधी आई थी, थोड़ी सी बेंड हुई और फिर पैरेलल उसके निकल गई थी, ठीक है। थोड़ा सा मतलब उसने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट किया था अपने पाथ से लाइट रे ने। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 2 और चीज़ें। क्या? वैसे तो एक है लेंस, बट लेंस में भी 2 चीज़ें आ जाती है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। अभी हम उसको स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये कलाकृति कैसी लगी मेरी? ये देखो, अच्छे लग रहे हैं ये सारे कलरफुल। पता है मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने बनाए, ठीक है, मेहनत की है। तुम लोग तो कहोगे नहीं सर, अप्रिशिएट करोगे नहीं, खुद ही तारीफ करनी पड़ती है। चलो आओ देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी सर। अब एक बात तो थोड़ी सी ना ध्यान से समझ लो, यहाँ पे एक कर्व्ड सरफेस नहीं है, 2 होंगी। एक तो ये लेफ्ट साइड जा रही होगी, ये देखो, एक तो लेफ्ट साइड सर्कल बन रहा होगा और एक राइट साइड बन रहा होगा। सर इसका मतलब 2 कर्व्ड सरफेस होंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली 2 कर्व्ड सरफेस होंगी। और उनके सेंटर भी क्या होंगे? 2 होंगे। सेंटर भी क्या होंगे? 2 होंगे। आओ सर देखते हैं। सबसे पहली बात तो सेंटर तो होगा ये। सेंटर का हाफ क्या होता था हमारा? फोकस। याद आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता था हमारा? फोकस। तो ये सेंटर है, नहीं ये फोकस है, तो ये मेरा क्या होगा? सेंटर। अरे इतनी गजब इंग्लिश है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को सेंटर ऑफ कर्वेचर या सी से डिनोट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बोलेंगे उसको 2f, यानी 2 टाइम्स ऑफ, इतना छोटा इरेजर। आ जाओ भाई, आ गया। भैया आजकल ना नशे करने लग गए हैं। जैसे इसको पता है ना कि रात का टाइम है, तो ये नशे कर रहा है अब, ठीक है। तो देखो, ये मेरा पॉइंट है F1, जो फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका फोकस, और ये उसका 2f2 यानी उसका 2 टाइम्स सीधा। ये इस सरफेस का फोकस और ये उसका 2 टाइम्स, बस ये ऐसे याद रख लेना। तो हमें ये पता है कि सर ये फोकस है, ये भी और ये भी, ये दोनों फोकस है। तो जब भी लाइट रे आएगी सर इन्फिनिटी से पैरेलल, तो वो कहाँ से क्रॉस करके जाएगी? सर सीधी बात है, आपने 50 बार बोल दिया, हमने रट लिया, सबको समझ में आ गया कि इन्फिनिटी से आने वाली लाइन कहाँ से जाएगी? फोकस से। ये देखो भाई, इन्फिनिटी से आने वाली लाइन कहाँ से चली गई? फोकस से। सर हमें बिल्कुल ऐसे यहाँ बिल्कुल बैठ गया हमारे दिमाग में, ठीक है सर। और एक और बात, अब एक चीज बताओ, ये इसका सेंटर पॉइंट है, पोल। पोल से जाने वाली चीज तो उसको प्लेन की तरह एक्ट करती थी। याद आ रहा है? हम ऐसे ऐसे मिरर को सॉल्व कर रहे थे, ये ऐसे लाइन थी, ऐसे पोल से आई थी तो ऐसे गई थी, इक्वल एंगल बना के गई थी। क्यों? क्योंकि पोल के ऊपर अगर टेंजेंट खींचे तो पोल खुद ही, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो खुद ही नॉर्मल की तरह एक्ट करती है। तो सेम काम यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो सर यहाँ क्या होगा फिर? यहाँ क्या होगा? जो पोल से जाएगी, या जिसको सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, उससे जब भी जाएगी लाइट, तो वो क्या करके चली जाएगी? वो सीधी चली जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। चलो आओ इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बेटा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो हमें कुछ नहीं करना। सर इन्फिनिटी से 2 लाइट रे लेके आओ, ले आए भैया। इन्फिनिटी वाली कहाँ से चली जाएंगी सर? फोकस से चली जाएंगी सर। ले गए सर हम इन्फिनिटी वाली फोकस से। अब इमेज की करेक्टरिस्टिक्स बता दो हमें, कैसी करेक्टरिस्टिक्स होंगी इमेज की? सर पहली बात तो इमेज बनेगी रियल। लेंस के केस में बहुत सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी।
रियल क्यों बनेगी, इस साइड आ गया वो, ये लेंस के इस साइड वाला भी रियल वर्ल्ड है और इसी साइड वाला रियल वर्ल्ड है बेसिकली देखा जाए तो। कोई चीज़ क्रॉस करके इस साइड इमेज बन गई, लाइट आई, लाइट क्रॉस करके इस साइड बन गई। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है और रिफ्लेक्टिंग नहीं है, फिर अगर इस साइड बन गई तो वो वर्चुअल होगी, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई है, जैसे हमारी टॉर्च के आगे एक लेंस लगा होता है, कन्वेक्स लेंस, तो हम लाइट कौन करते हैं, लाइट क्रॉस करके जाती है दीवार पे, हमें इमेज दिखती है, यानी रियल में वो इमेज दिख रही है। तो लेंस में तो इस साइड राइट साइड रियल होगा और मिरर में लेफ्ट साइड रियल होगा, ठीक है। तो रियल इमेज बन गई सर। इमेज का साइज कितना सर, पॉइंट साइज, कैसा, पॉइंट साइज, क्योंकि दोनों लाइट रे कहाँ से चली गई, फोकस से। और इरेक्ट और उसका तो कोई मैटर है नहीं, कहाँ बनी सर, एट F2, सेकेंड फोकस जो हमारा था उसके ऊपर बन जाएगी। कब, जब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी और 2F के बीच में यहाँ है तो कैसे बनेगा सर, हमने एक चीज़ तो पढ़ी है, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी। अरे भैया ये तो बड़ी गजब की बात कही आपने। और सर सेंटर वाली तो बिल्कुल सीधी चली जाएगी, ये भी बड़ी गजब बात कही सर आपने। तो इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पे बन गई, कहाँ, फोकस और 2F2 और F2 के बीच में, यहाँ बन गई। सर ये इमेज कैसी बनी, बेटा इन्वर्टेड बनी। इन्वर्टेड क्यों सर, देख लो, अरे बुड़बक ये तो उल्टी बनी हुई है, बनी हुई है ना, ठीक है, इन्वर्टेड बन गई सर। और क्या रियल बनी, बिल्कुल एग्जैक्टली, कैसी बनी है, रियल इमेज बनी है। दो चीज़ें हमें समझ में आ गई सर, तीसरी तो बताओ ज़रा, रियल बन गई, इन्वर्टेड बन गई, और क्या छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, बताओ भैया, ये तो स्मॉल साइज बनेगी। कैसी बनेगी, स्मॉल साइज बनेगी। और क्या होगा, कहाँ बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है सर। आ जाओ आगे नेक्स्ट पे, एक सेकंड बेटा। नेक्स्ट केस आ गया, ऑब्जेक्ट एट 2F1, 2F1 पे मेरा ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज़ याद करो, हमने ना क्वेश्चंस किए थे, जब हमारा सेंटर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होता था तो उसकी इमेज कैसी बनती थी, सेम साइज की बनती थी। याद आया, कनकेव के केस में किया था, जब ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ फोकस था, तो इसकी इमेज नीचे ही बन गई थी। किसी को अगर याद हो तो पिछली वीडियोस जिसने देखी है, तो इसका मतलब यहाँ सर ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई, ये भी सेम बनेगी बिल्कुल, यहाँ से जाएगी पैरेलल, फोकस से होके चली जाएगी, चली गई, और यहाँ से जाएगी वही इस जगह से चली जाएगी, ये यहाँ बना लेगी काइंड ऑफ 2F2 पे। और ये कैसी बनेगी भैया, सेम साइज की बनेगी। कैसी बनेगी, सेम साइज, सेम साइज और इन्वर्टेड। कहाँ बनेगी, एट 2F2, एट 2F2। और क्या बताते थे इसमें, रियल है या इन्वर्टेड, भैया रियल बनेगी। समझ में आ गया, ये चार चीजें हमें हर बार इमेज के साथ लिखनी ही लिखनी है जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करें। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, पैरेलल फोकस से। सर आप क्या हर बार पैरेलल और फोकस से कर रहे हो, रट लिया है हमने, पैरेलल से जाने वाली फोकस से ही जाएगी, वैसे पैरेलल बना ही नहीं, रटेंगे तो तब ना जब ये पैरेलल होगी। अब भी नहीं है, ठीक है सर, पैरेलल से फोकस। सर सेंटर से तो चली जाएगी आगे, सेम क्रॉस करके, ये देखो बेटा यहाँ पे मिली, यहाँ आके ये पॉइंट, क्या उस ऑब्जेक्ट से ये इमेज बड़ी बनी है, यस सर। तो ये कैसी बन गई, एनलार्ज्ड इमेज बन गई है। फर्स्ट पॉइंट एनलार्ज्ड, सेकंड पॉइंट इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड बन गई है। थर्ड पॉइंट सर
एनलार्ज्ड बन गई, इन्वर्टेड बन गई, और क्या बच गया इसमें, रियल। और कहाँ बनी है, बियॉन्ड 2f2, 2f2 से पीछे बनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं, फास्ट फास्ट करते हैं इनको। ऑब्जेक्ट एट f1, f1 पे है ऑब्जेक्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। बेटा इन्फिनिटी से आने वाला कहाँ बना था, फोकस पे, तो फोकस पे आ गया, ये कहाँ जाके बनेगा, सीधी बात सर, वाइस वर्सा इन्फिनिटी। बना के तो दिखाओ, हम नहीं मानते जब तक आप हमें बना के नहीं दिखाओगे। पैरेलल फोकस से गई, चली गई, सीधी जा रही हैं दोनों की दोनों, बिल्कुल पैरेलल, पैरेलल जा रही है, यानी पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे मिलती है, हम ये बोलते हैं, सिर्फ मिलती नहीं है कभी, इन्फिनिटी पे मिलती है, यानी इन्फिनिटी पे मिलेंगी और प्रिंसिपल एक्सेस भी आगे चलती जाएगी। तो जहाँ तक प्रिंसिपल एक्सेस चलेगी, जितनी नीचे जाके ये इमेज बनेगी वहाँ तक ये इमेज ड्रॉ करेंगे, तो इन्फिनिटी पे बहुत बड़ी इमेज बन गई, यानी हाईली एनलार्ज्ड, हाईली या एक्सट्रीमली एनलार्ज्ड, एक्सट्रीमली एनलार्ज्ड बन गई। और एट इन्फिनिटी रियल बनी, ऑफ कोर्स सर रियल बन गई। और क्या बताते थे इसमें, इन्वर्टेड बनेगी सर, ऑब्वियसली इन्वर्टेड बनेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस भैया इससे नीचे बन रही है, नीचे बनने वाली चाहे कितनी बड़ी और कहीं जाके बने तो वो कैसी बनेगी, हर बार इन्वर्टेड ही बनेगी। आ जाओ भैया, एक लास्ट केस इसका, कौन सा सर, यहाँ पे आओ बनाते हैं भैया। ये देखो, ये लाइट रे यहाँ गई, ये फोकस से निकल गई, अरे हमने रट लिया है भाई, रट लिया है, पैरेलल रे और फोकस से। दूसरी बात, यहाँ से जाएगी, ये तो सर पीछे तो एक्सटेंड हो रही है, इसका मतलब ये कहाँ मिलेगी, पीछे आके मिलेगी और यहाँ बनाएगी इमेज, ये बना दी इसने इमेज। और इमेज क्या रियल साइड बनाई है या वर्चुअल साइड बनाई है, सर इसने तो वर्चुअल साइड बना दी लेफ्ट, तो कैसी बन गई, वर्चुअल इमेज बन गई, फर्स्ट पॉइंट। और वर्चुअल के साथ साथ क्या बन गई, कहाँ बनी है ये, बिटवीन, वैसे इसकी ये लोकेशन तो एग्जैक्ट, क्या पता हमारी मेजरमेंट्स गलत हो गई, बट अभी के लिए 2f1 एंड f1 इनके बीच में बनेगी। और क्या सीधी बनी है या उल्टी बनी है, सर ये तो इरेक्ट बनी है, इरेक्ट बनी है। क्या छोटी बनी है या बड़ी बनी है, सर ये तो एनलार्ज्ड बनी है, एनलार्ज्ड। तो इतनी चीज़ें आप सबको समझ में आ गई हैं, तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस कंप्लीट हो गया। मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, ये यहीं पे बनेगी क्या, एक सेकंड, लेट मी चेक। गूगल बाबा आओ, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, मुझे गलत लग रहा है ये, क्योंकि पीछे बनती है, पोल कन्वेक्स लेंस, बिल्कुल भाई ये पीछे बनेगी। ये चीज़ ना जनरली पता है क्या होता है, हमें ये डाउट आ जाता है और वो डाउट ना कई बार सही होता है। ये मेरा ना ये थोड़ी सी टेढ़ी गई है उसकी वजह से, क्योंकि अगर मैं इन लाइंस के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ तो यहाँ बन रहा है, ये मेरी एग्जैक्ट मेजरमेंट से नहीं है ना, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स होती तो मेरे पक्का यहाँ पे बनती है इमेज, बियॉन्ड 2f, बिटवीन 2f2 नहीं, बियॉन्ड 2f डायरेक्टली 2f1। इसको यहाँ से रब कर देता हूँ मैं, ये लाइट रेज अगर ये सही डायग्राम होता तो यहीं पे मिलती हुई दिखती है हमें, ये बन गई इमेज। ठीक है, कोई नहीं, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप लोग बना के देखोगे अच्छे से, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट। अभी ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें मैंने एग्जैक्ट इनके फोकस नहीं ले रखे ना, ये फोकस तो काफ़ी दूर है, ये काफ़ी पास है। ठीक है, ये बिल्कुल इतना सा डिस्टेंस है, अगर आप देखो तो ये पेन का इतना डिस्टेंस है, बट ये पेन के इतने डिस्टेंस से ज़्यादा यहाँ पे इसका पोल, यानी अराउंड अराउंड इतना डिफरेंस आ रहा है, इतना इतना डिफरेंस आ रहा है। एक्यूरेसी भी मैटर करेगी इसके अंदर। ठीक है,
बाकी याद रखोगे तो और भी अच्छा रहेगा। हाँ एक बात और, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग समझो क्या होता है। लिखे थे मैंने कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, इसमें नहीं है। नहीं भाई इसमें नहीं है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। देखो जब भी कोई चीज़ ऐसे बिल्कुल यूं एक ही पॉइंट पे आ जाए, सारी चीज़ें मिलके एक पॉइंट पे आ रही हो तो हम उसको बोलेंगे कन्वर्ज हो रही है। और एक पॉइंट से ऐसे बिखर जाए दूसरी साइड, वो हो रही है डाइवर्ज। जैसे हम कई बार हाईवे से जा रहे होते हैं और एक ऐसे बोर्ड लगा होता है ऐसे, और उसके ऊपर ऐसे एरो बना के लिखा होता है डाइवर्जन, यानी आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उससे डाइवर्ट हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ उस रास्ते से। तो यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है ये जिस रास्ते से चल रही थी उससे बाहर निकल गई क्या? बिल्कुल सर, ये बाहर निकल गई। तो मैं इसको कौन सा मिरर बोलूँगा? डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग लेंस बोलूँगा। ये पोल से तो सीधी जाती थी, ये तो हमने रट लिया है। पोल नहीं, ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर होगी तो भी सीधी जाएगी। लेंस के केस में नहीं, क्योंकि जब ये इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट को कंसिडर करेंगे ना, तो यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, दो सरफेस हैं इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ वैलिड नहीं होगा। तो डाइवर्जन वाला समझ में आ गया? तो कौन सा मिरर और कौन सा लेंस डाइवर्जन शो करेगा? ये डाइवर्जन शो करेगा, और मेरा ये वाला मिरर ये कन्वर्जन शो करेगा, कन्वर्ज कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस की साइड कन्वर्ज करवा देगा। और हमारे जो कन्वेक्स और कनकेव थे वो क्या करते थे बेटा? ये देखो ये कनकेव था, कनकेव क्या करता था? लाइट ऐसे आ रही प्रिंसिपल एक्सिस की साइड कन्वर्ज करवा रहा था, बट कनकेव क्या कर रहा था? ऐसे आने वाली को बाहर फेंक रहा था, बाहर मतलब बाहर निकाल रहा था। तो ये डाइवर्ज कर रहा था। यानी हर एक चीज ना लेंस और मिरर के केस में उल्टी हो जाती है, उल्टे पुल्टे हैं ये। ठीक है, आ जाओ इसको देखो ध्यान से। पैरेलल रे आएगी, वो इन्फिनिटी से जो आ रही है वो फोकस से जाएगी। अब ये डाइवर्ज हो गई, आगे तो फोकस मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा? पीछे, ये फोकस होगा। यहीं पे देख लो, अब लाइंस की एक्यूरेसी नहीं है, अदरवाइज ये फोकस से जाती है। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर वाली तो ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी। अब आप लोगों को ये चीज़ समझ भी आ गई होगी। तो इन्फिनिटी वाला होगा पहला केस, जिसमें लाइट रे इन्फिनिटी से आएगी और ये क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। समझ में आ गया? डाइवर्ज होके ये कहाँ से जाती हुई दिखेगी? ये देखो यहाँ पे फिर मैंने गलती कर दी। आप पेपर के अंदर ना पता है क्या करना, फोकस से ले आना लाइन को स्केल रख के, तो इजीली ड्रॉ कर पाओगे। फोकस से ले आना ऐसे, ये डाइवर्ज हो गई, यानी आगे तो ये मिलेंगी नहीं। और हमें इमेज बनानी, इमेज कब बनती है? जब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे मीट करती है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये आगे नहीं मीट करेंगे, ये पीछे अपीयर्स टू बी मीट होगी। और लेफ्ट साइड, अगर आपको याद हो लेंस के केस में, नॉट मिरर के केस में, लेफ्ट साइड क्या था? वर्चुअल वर्ल्ड था। तो ये कैसी इमेज बन गई? वर्चुअल इमेज, एक पॉइंट। दूसरी कैसी बनी है? पॉइंट साइज। कैसी बनी है? पॉइंट साइज। तीसरी बात, पॉइंट साइज वर्चुअल, और कहां पे? एट F1, जो हमारा फर्स्ट फोकस है लेफ्ट साइड वाला। और क्या बताते थे इसमें? इन्वर्टेड है या कैसी है? डिमिनिश्ड है, छोटी है, डिमिनिश्ड, और वो तो बता दिया पॉइंट साइज। इन्वर्टेड और इरेक्ट का हमें पता ही नहीं लगेगा, पॉइंट है, पॉइंट उल्टा सीधा होता ही नहीं कुछ। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है मेरा। हाँ, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर में कहीं पे रख लो, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, लेंथ से भी बड़ा ऑब्जेक्ट बना दिया। एक लाइट रे जाएगी, फोकस से आती हुई दिखेगी और ये डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइट रे आएगी, कहाँ से जाएगी ये? और ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी, कहाँ पे मीट हुई? यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइड है लेफ्ट साइड है, यानी कि ये लेंस के केस में कौन सी जगह है? लेफ्ट साइड। अब ये मत कहना सर वर्चुअल में फिर आपने ऑब्जेक्ट कैसे रख रखा है? बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन लेंस लाइट को क्रॉस करवा रहा है, तो क्रॉस होने के बाद, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, क्रॉस होने के बाद जो दिखेगी वही रियल में लाइट दिखेगी। वापस वो बैक
ये ऑब्जेक्ट लाइट एमिट नहीं कर रहा है ना ये एमिट कर रहा है, तो ये वापस चली गई तो ये तो दिखेगा ही नहीं, ये तो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। यहाँ से सिर्फ ऑब्जर्वर देखेगा इसको, यहाँ के ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो ये तो लेंस है, लाइट तो क्रॉस करके आगे चली गई। यहाँ पे अगर कुछ आगे बनी है कोई चीज़, इसका मतलब वो तो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ना। ठीक है, तो ये कैसी बन गई? पहली बात वर्चुअल, कैसी बन गई? वर्चुअल। दूसरी बात स्मॉल साइज, स्मॉल साइज बोले या डिमिनिश्ड बोले? डिमिनिश्ड भी लिख देता हूं साथ में, स्मॉल साइज या डिमिनिश्ड, छोटी बन गई और वर्चुअल बन गई। तीसरी बात सर, तीसरी बात कहाँ बनी है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, बिटवीन O एंड F1। और क्या बच गया सर? वर्चुअल, स्मॉल साइज, हाँ सीधी है या उल्टी, इरेक्ट है इन्वर्टेड है? इरेक्ट है सर। इरेक्ट कैसे? ये देखो सीधी खड़ी है बिल्कुल, ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर की साइड है। तो ये मेरा टॉपिक, हाँ 11 हो गए। तो बेटा ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कौन सा? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो इसके भी नोट्स बनाना, अच्छे से इनको ड्रॉ करके देखना, और हमारा जो ये सीरीज चल रही है इसके अच्छे से नोट्स बना लेना। लाइट चैप्टर में इससे बाहर बोर्ड में कुछ भी नहीं जाएगा, CBSE हो या ICSE हो या HBSE हो, कोई भी हो। तो बहुत ही शॉर्ट सी वीडियोस हैं, और अगर बिल्कुल यूँ भी नहीं कहता कि ये सारी, मेरे हिसाब से ये वीडियो भी मेरी 20 मिनट्स या 25 मिनट्स तक की बनेगी। तो ऐसे करके हमने 6-7 वीडियो में सारा चैप्टर कवर कर रखा है कंप्लीट, जो नियरली 20 लेक्चर में कंप्लीट होता है। तो इसके नेक्स्ट में हम करेंगे लेंस फार्मूला के ऊपर, जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। टिल देन बाय बाय, और अच्छे से अपने ना प्रैक्टिस करते रहना, नोट्स बनाना, और ऐसे अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।